हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 82 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 17 से टॉपिक उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व से संबंधित 150 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्यौहार व उन उसको मनाने वाले दिन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में त्यौहार दिए गए हैं और सूची सेकंड में मनाने वाला समय। दशहरा, तो दशहरा कब मनाया जाता है? ये ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। चैंतौल ये मनाया जाता है चैत्र माह की अष्टमी को। आठू आठू कब मनाया जाता है? भाद्र मास की सप्तमी व अष्टमी को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख लिपि में। अगला क्वेश्चन, पूर्वगिरी मेला कब लगता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो पूर्वगिरी मेला कब लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र नवरात्रि में। कब लगता है? चैत्र नवरात्रि में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल में, सही है। मोस्ट मानो मेला पिथौरागढ़, ये भी सही है। जाख मेला उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा। तो जाख मेला कहाँ लगता है? ये लगता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ से है? ये है चंपावत से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। मानेश्वर मेला चंपावत, सही है। सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा, ये भी सही है। तो सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा के रानीखेत में। टपकेश्वर मेला देहरादून, ये भी सही है। विकास मेला देहरादून, ये गलत हो जाएगा। तो विकास मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तरकाशी के डुंडा में। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी के डुंडा में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रत्येक धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत कुमाऊं क्षेत्र में कृषि से खरीफ संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुड़की बोल गीत।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंगवीर लोक नृत्य। तो इसे क्या कहते हैं? लंगवीर लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह लोकगीत जो मेले व विवाह के अवसर पर हुड़का बजाने वाला गाता है और एक अन्य व्यक्ति नाचता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छपेली। ये क्या होता है? छपेली। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जो उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से गाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र में क्या होता है? स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? दोनों मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ये एक नृत्य गीत है जिसमें उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से गाए जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांचरी, या इसे क्या बोलते हैं? भौनी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के फूलदेई फूल संक्रांत त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह चैत मास के प्रथम दिन हिंदू पर्व का प्रथम दिन मनाया जाता है। सही है। यह 7 दिन, 15 दिन व महीने भर मनाया जाता है। ये भी सही है। मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन ही शिव ने पार्वती को अपनाया था। ये भी सही है। राज्य सरकार ने इसे राज्य त्योहार के रूप में मान्यता दी है। ये गलत हो जाएगा। तो राज्य सरकार ने इसे क्या राज्य त्योहार के रूप में मान्यता नहीं दी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुरखली, बुजनी, गोरख तथा तुकियल जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? मुरखली, बुजनी, गोरख और तुकियल ये किए जाते हैं कान में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किए जाते हैं? कान में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के लोकगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य के लोकगीत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। झोड़ा गीत कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाए जाने वाला सामूहिक नृत्य है। सही है। न्योली, यह एक अनुभूति प्रधान गीत है। ये भी सही है। फुलखेत गीत, इसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। ये भी सही है। बैर गीत, यह एक परिहास प्रसंग वाला गीत है। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बैर गीत क्या होता है? ये कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में गाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में प्रति 12वें वर्ष मनाया जाता है। यह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में जो है प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। यह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोटिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख त्यौहार जो माघ मास मकर संक्रांति को संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुघुतिया। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को निम्न में से कौन सा मेला लगता है? तो पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी के दिन कौन सा मेला लगता है? ये लगता है थल मेला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देवीधुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देवीधुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? ये होता है चंपावत जिले में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मुरखली, नथुली और गुलबंदी ये क्या है? ये हैं एक आभूषण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, काशीपुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो काशीपुर बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? ये लगता है चैती मेला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सी कुमाऊनी फिल्म की है। तो कुमाऊनी भाषा की फिल्म इनमें से कौन सी है? तो ये एक जगवाल। तो ये जगवाल कहाँ की फिल्म है? ये है गढ़वाल की फिल्म है। छोटी बुआरी ये भी गढ़वाल की है। और चालदा जात्रा ये भी गढ़वाल की फिल्म है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र है? चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र है। तो उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? ये है हुड़का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौथिक शब्द का अर्थ है। तो उत्तराखंड की भाषा में कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? ये है मेला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जागर का अर्थ है। तो जागर का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा समाज को जगाने वाले जागर या गीत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनमें से हाथ में क्या पहना जाता है? ये पहना जाता है मुंदड़ी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नंद राज्यात्य यात्रा से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन नंदा राज्यात्य यात्रा से संबंधित है? देखते हैं। चौसिंग्या खाड़ू ये नंदा राज्यात्य यात्रा से संबंधित है। छंतौली ये भी नंदा राज्यात्य यात्रा से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य थड़िया के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, सही है। इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि थड़िया नृत्य जो महिला पहली बार अपने मायके आती हैं, पहली बार मायके आने पे जो नृत्य होता है उसे ही क्या कहते हैं? थड़िया नृत्य कहते हैं। तो ये महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है जो पहली बार मायके आती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। प्राय यह घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है, सही है। यह प्राय उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो पहली बार मायके आते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। झंडा मेला देहरादून, सही है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी गढ़वाल, ये भी सही है। विश्व मेला उत्तरकाशी, ये भी सही है। थल मेला अल्मोड़ा, ये गलत हो जाएगा। तो थल मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पिथौरागढ़ में। कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष श्रावण मास में मंडना माई लोक जात यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होती है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रतिवर्ष श्रावण मास में मंडना माई लोक जात यात्रा का आयोजन कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है। तो दमाऊ ये वाद्य यंत्र है, बिड़ाई ये भी वाद्य यंत्र है, झोड़ा ये वाद्य यंत्र नहीं है, मोजंग ये भी वाद्य यंत्र है। तो कौन सा हो जाएगा? झोड़ा। झोड़ा क्या है? लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जौलजीबी मेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि इनमें से जौलजीबी मेला के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। यह पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी में लगता है, सही है। जौलजीबी स्थान काली एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो जौलजीबी कहाँ स्थित है? यह है काली एवं गौरी गंगा के संगम पर। तो काली एवं गौरी नदी के संगम पर कौन स्थित है? जौलजीबी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। यह है मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है, सही है। इस मेले की शुरुआत तो 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा संदर्भ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह मेला जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद हुआ। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थल मेला। अगला क्वेश्चन, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो बुलाक किस अंग में पहना जाता है? ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पहना जाता है? नाक में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। झंडा मेला देहरादून, सही है। सोना नदी पार्क टिहरी, ये गलत हो जाएगा। तो सोना नदी पार्क ये कहाँ है? ये है पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। फूलों की घाटी चमोली, सही है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनसार बाबर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्टीट्यूटमेंट है? तो इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्टीट्यूटमेंट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? बी, हुड़का। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हुड़का। अगला क्वेश्चन, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अस्कोट आराकोट अभियान जो है किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है पहाड़ संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जौलजीबी नदी जो है किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? ये होता है काली एवं गौरी नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसमें रामतुल्ला नामक वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य होता है, ये कौन सा है? ये नृत्य है हारुल नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लौह से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसको उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है ये? बिड़ाई। अगला क्वेश्चन, चर्म वाद्यों में ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता है वरन दोनों घुटनों के बीच रखकर दबाया जाता है जिससे गंभीर नाद निकलता है। तो ये कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए डोर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं प्रस्तुत की जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवाड़ा या भड़ो नृत्य। ऑप्शन नंबर सी, पवाड़ा या भड़ो नृत्य। अगला क्वेश्चन, जगवाल फिल्म किस भाषा की फिल्म है? तो जगवाल फिल्म किस भाषा की फिल्म है? ये है गढ़वाली फिल्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चर्मवाती यंत्र नहीं है? तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा चर्मवाती यंत्र नहीं है। तो हुड़का, और साइया ये चर्मवाती यंत्र है। हुड़का भी चर्मवाती यंत्र है। अलगोजा ये चर्मवाती यंत्र नहीं है। और धतीमा ये भी चर्मवाती यंत्र है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलगोजा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य जिसे शादी या धार्मिक आयोजन या किरजी कुंभ मेला में ढोल व तलवार के साथ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोलिया नृत्य। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जिले में विषुवत संक्रांति के दिन लगने वाला वह मेला जो अपने धनुष बाणों से युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषु मेला। अगला क्वेश्चन, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़ तथा चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरदोत्सव। कौन सा आयोजन किया जाता है? शरदोत्सव। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी से कौन सा मेला प्रारंभ हुआ? गौचर मेला। आज का अंतिम क्वेश्चन है, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई है, यानी कि कहाँ की गई है? तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है हरिद्वार में। कहाँ की गई है? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।